अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अली भाई चैनल। आज की वीडियो में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है अमीरों की आदतें। मुझे लगता है कि अगर आप अंडरस्टैंड कर लें और अडेप्ट करने की कोशिश करें कि ये ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं और हम लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो अगर हम ये सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू इट। आपने कभी सोचा है कि ये जो अमीर और वेल्दी लोग होते हैं ये सब क्या करते हैं? इनमें और हम में क्या फ़र्क? लक इनकी ज़्यादा होती है या फिर इनकी इनहेरिटेंस में इन्हें चीज़ें मिलती हैं? अगर इनहेरिटेंस वाले लॉजिक को देखते हैं तो हमने तो ये भी अक्सर देखा है कि कई लोग जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई उसके बाद विरासत रह गई पीछे, वो कुछ सालों में या कुछ मंथ्स में वो सब कुछ उड़ा देते हैं। होता असल में ये है माइंडसेट का फ़र्क होता है, सीरीज़ ऑफ हैबिट्स का फ़र्क होता है। हमें वही 24 घंटे मिलते हैं, इनको भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं। तो वो क्या ऐसी आदतें होती हैं जो इन्हें और हमें अलग करती हैं? नंबर 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखना ये चीज़ें कि आपकी कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें करनी है। यही करते रहना है कि वो सर्कल चलाते रहना है एंड देन बस मिरेकल का इंतज़ार करना है कि कोई नोटों की बोरी आएगी और हमारे हालात बदल जाएंगे। ऐसे नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं अपनी इनकम, साथ रखते हैं अपने एक्सपेंसेस को, और वो जो उसका गैप होता है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि अपनी इनकम बढ़ा लो। दूसरा जो हम जैसे लोगों को करना पड़ता है जिससे हालात बदल सकते हैं, वो ये है कि अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करें जितना भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार हम तो करते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा फजूल खर्चा नहीं करते, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स जिसमें हम ज़्यादातर लोग फंसते हैं वो है डेट में, इंस्टॉलमेंट्स में, कि हम वो चीज़ें ले लेते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा चल सकता है। हम अपने आप को फंसा इतना लेते हैं कि वो उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। किसी ने लिया था पीयर प्रेशर की वजह से, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने की वजह से ले लेते हैं हम, क्योंकि एक पुअर प्लानिंग होती है, उससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सफ़र करती है। तो ये इंटेलिजेंटली ये डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, कंटिन्यूस लर्निंग। लोग सीखते रहते हैं, ये इतना सीखते हैं चीज़ों को, ये जैसे नए ट्रेंड्स आते हैं इनको पहले पता होता है, और क्यों देख रहे होते हैं, नज़र रखी होती है उस पर। हम लोग अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं मूवीज़ एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग, ये भी करते हैं, ये भी एंटरटेनमेंट ये भी करते हैं, लेकिन साथ इन चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं ताकि दुनिया में कंपेटिटिव रहें, क्योंकि इतनी तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है। आप अगर नहीं स्किल्ड होंगे तो आपको दुनिया पीछे छोड़ जाएगी। तो ये लोग उसके लिए तैयार होते हैं जब वो ऐसे मौके आते हैं, जब दुनिया टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ रही है, ये लोग पहले तैयार हैं, स्किल्ड हैं, तो इसलिए भी वो अपॉर्चुनिटीज़ ये कैप्चर कर लेते हैं। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ आप किताबें पढ़ लें जो फ्री लाइब्रेरी से। आपको नहीं शौक किताबें पढ़ने का, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर लें। वर्कशॉप्स नहीं अटेंड करनी, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख लें। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, लर्न समथिंग दैट कैन बी हैंडी, आपके फ्यूचर में काम आ सकती है। नंबर 3, बिजनेस माइंडसेट। इनका जहन ही ऐसे सोचता है चीज़ों को कि अपॉर्चुनिटीज़ की ताड़ में रहते हैं कि किधर ऐसी कोई क्या चीज़ है जिसको मैं कैश कर लूँ, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो सके, मेरी इनकम और बढ़ सके। और ये जो रिस्क लेते हैं, हम में और इनमें ज़्यादा फ़र्क क्या होता है? हम या तो रिस्क अवर्स होते हैं हम लोग, कि लेते ही नहीं, डर लगता है कि वो हमें लगता है कि वो जैसे मंथली तनख्वाह आ जाती है वो एक सिक्योरिटी है। इनको ये होता है कि ये रिस्क लेते हैं, पैसा लगाते हैं और बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा ज़ाया हो जाएगा, नहीं चला काम। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि जितना भी इन्होंने लगाया होता है पता होता है कि ये डूब सकता है, बट देन ये इतना कैलकुलेट किया होता है कि अगर इतना नुकसान हो भी गया तो मेरी लाइफ पे इसका कोई ख़ास ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे उसके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए करेगा, नहीं, आपके पास कम है, आप इतना परसेंटेज लगा दें, यानी आपके पास 100 रुपये है तो आप उसमें से 10 रुपये लगा लें, 90 में कर लेना अपना काम। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। मकसद ये है कि आपका माइंडसेट ट्रेन करने की ज़रूरत है। नंबर 4, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। आपने कम्युनिकेशंस अपनी ऐसी रखनी है कि लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बने, नेटवर्क बने आपका, जिसमें आप वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। हम या ये करते हैं या हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, या हम मतलबी होते हैं, काम से ही सिर्फ काम रखा होता है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आपको इसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है किसी से काम करवाना।
आपने वैल्यू एक्सचेंज करनी है, और ये तभी होता है जब आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लोगों के काम आए और उनसे काम निकलवाएं। ये बैलेंस है, ये कम्युनिटीज़ इससे चलती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क करना है। आप जब गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी डिट्रैक्ट होती है। जब आप लाइक माइंडेड लोगों, जिनके गोल्स ही यही हैं कि अच्छा हालात बदलने हैं यार, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे। पार्टनरशिप एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। हम हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। पार्टनरशिप में ये होता है, सबसे बड़ी जो आसानी है, रिस्क आपका डिवाइड हो गया। लेकिन आपने बस ढूंढना पार्टनर ऐसा है जो लाइक माइंडेड हो, उसका फोकस भी हो कि हालात बदलने हैं, और वो कमिटेड हो, लॉयल हो, सीधी तरह डीलिंग्स करने वाला हो। तो वो ये चीज़ें आप स्क्रूटनी करते हैं, थोड़ा सा देखते ही हैं। पार्टनरशिप से और नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्योंकि लोगों से ही काम चलता है, अकेले बैठ के कोई काम नहीं होता। मेंटोर्स ढूंढें। हमें हमेशा यही लगता था कि हर चीज़ स्कैम है और हर कोई फ्रॉड कर रहा है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और कुछ लोग करना चाहते भी हैं। क्योंकि जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टॉप लेवल होता है ज़िंदगी में, जब आप पहुंच गए होते हैं, आप गिव बैक कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं लोगों की हेल्प करने में। तो इसलिए आप मेंटोर्स ढूंढें जो आपकी मदद कर सकें आपके जर्नी के। फिर आती है वेलबींग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। हम लोग फिज़िकल हेल्थ का तो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल नहीं रखते। कितना बर्न आउट है, कितने रिलेशनशिप्स कैसे हैं हमारे, हम थोड़ी देर रुकते नहीं, हम बस लगे हुए हैं, वो रूटीन के अंदर लगे हुए हैं और वही लूप में फंसे हुए हैं। हम ना अपने लिए वक्त निकालते हैं, ना रिलेशनशिप्स के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम निकालते हैं। वो क्वालिटी टाइम वाली बात की थी हमने 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव वाली वीडियो में, इधर कहीं लगा दूंगा मैं। तो आप जब अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल नहीं रखेंगे, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि घर का माहौल ठीक होगा और आप प्रोडक्टिव कैसे होंगे? जब घर का माहौल ठीक होता है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होती है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है, आपके रिलेशनशिप ठीक होते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी खुद ही आती है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है। एक सपोर्टिव फैमिली हो, या अगर अकेले भी आप रहते हैं, आपका मेंटल हेल्थ वाला जो पार्ट है वो अगर ठीक है, तो आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। उस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। और हम मेडिटेशन के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है फजूल चीज़ है। तो आप बस चेक तो करें ना, फिर ना फ़ायदा हुआ छोड़ दें। फिर आखिरी चीज़ आती है फिलैंथ्रोपी, गिविंग बैक। यानी जब आप, ये बात अभी हमने पहले भी की थी, जब आप देना शुरू करते हैं ना, लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, इट डजंट हैव टू बी मनी, it doesn't have to be money, it can be your time, it can be information। कुछ भी जब आप देना शुरू करते हैं, आप you'll be surprised to see कि यूनिवर्स का कोई लॉजिक है ऐसा जो कि आपको भी फ़ायदा पहुंचाता है। कभी मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो चैरिटी करता हो, या टाइम देता हो, या डेडिकेशन देता हो, इन्फॉर्मेशन देता हो फ्री में, तो उस बंदे का कोई काम कम हुआ हो। ऐसे नहीं होता। तो ये कुछ आदतें हैं जो अमीरों की होती हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते। अब आप मुझे खुद ईमान से बताएं कि अगर हम इन चीज़ों में से कुछ, सारी नहीं, कुछ इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी ज़िंदगी में, फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे? हमारी प्लानिंग ज़रा बेहतर हो जाए, रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, घर का माहौल ठीक और बेहतर हो जाए, और उससे हम प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाए। कैसे नई चीज़ें, यही दुनिया है, यही 24 घंटे उनको भी मिल रहे हैं, हमें भी मिल रहे हैं। कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो गुरबत से निकले हैं। अब सिर्फ ये दिमाग में फंसा लें आपके, वो कोई इनहेरिटेंस से ही या लक से ही या कोई बोरी पैसों की छोड़ जाएगा, उसी से हालात बदलेंगे, तो ये तो आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर इन योर टीनेजर्स, आप अभी से अगर प्लानिंग अपनी हैबिट्स इस तरह की कर लें, तो यू वोंट हैव टू फेस द थिंग्स योर एल्डर्स फेस्ड, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा स्मार्ट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ज़िंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हैविंग सेड दैट, आप प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि हम इस चैनल का जो मकसद है वो यही है कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन उन चीज़ों पे देना जिससे ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि इवेंचुअली हम ही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को मिलते रहना। हमने, हमारी जो आगे जनरेशन होंगी उनके लिए, उनके पेरेंट्स यानी हम लोग जो हैं अगर एजुकेटेड होंगे, तभी अगली जनरेशन्स का फ़ायदा होगा ना, वरना वही जो पीछे होता आया वही आगे हमारे आने वाली जनरेशन्स भी करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक ये मेरी चैनल की आई थिंक सबसे लंबी वीडियो है सो फार, अभी तक की सबसे लंबी वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
اینڈ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں. اگر کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو کسی ایسے انسان کے ساتھ شیئر کر دیں جس کو اس ساری بات کا فائدہ ہو سکتا ہے, یا اپنے پارٹنرز کے ساتھ شیئر کر دیں, اپنے پیرنٹس یا whoever can take advantage of this, ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اینڈ انشاءاللہ see you in the next video.